हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी है मॉर्टल कॉम्बैट जो एक्शन एडवेंचर और फैंटेसी से भरपूर मूवी है। मूवी की शुरुआत सन 1617 जापान से होती है, जहां हेंजो हसाशी अपने फैमिली और अपने क्लैन के साथ रहता है। उसके हाथ पर ड्रैगन का टैटू है। अपने वाइफ के कहने पर वो पानी लेने चला जाता है। इधर उसकी वाइफ अपने रोते हुए बेटी को चुप कराने में लग जाती है। तभी अचानक उसे लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत बच्ची को छुपा देती है। तभी एक आदमी जिसके पास आइस को कंट्रोल और मैनिपुलेट करने का पावर होता है, अंदर चला आता है। उसका नाम बी हैन होता है, जो एक चाइनीज है। उधर हेंजो को अपनी वाइफ की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। वो तुरंत अपने घर की तरफ भागता है। वहाँ हेंजो अपने लोग और अपनी फैमिली की डेड बॉडी देख पूरी तरह टूट जाता है। उसी वक्त हेंजो पर भी हमला हो जाता है और वो गुस्से में असैसिन्स को ब्रूटल तरीके से मारने लगता है। हेंजो वहीं पड़े खंजर को रस्सी से बांधकर उसका हथियार बनाता है और असैसिन्स को मौत की घाट उतारने लगता है। फिर हेंजो अपने फैमिली के असली हथियारे बी हैन को ढूंढने लगता है। बी हैन एक पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रहा होता है। वो हेंजो को बोलता है कि तेरे मौत के साथ तेरा क्लैन शिराई, रियू और ब्लड लाइन का अंत हो जाएगा। हेंजो गुस्से में उस पर हमला कर देता है। दोनों मार्शल आर्ट टेक्निक का यूज करके लड़ने लगते हैं। तभी बी हैन हेंजो के अंदर खंजर घुसा देता है, पर हेंजो भी तुरंत उस पर उल्टा प्रहार करता है। दोनों कुछ देर और लड़ते हैं, लेकिन आखिर में हेंजो हार जाता है और बी हैन को बोलता है कि इस चेहरे को याद रखना। बी हैन उसे उसी का खंजर घोंप कर चला जाता है। कुछ देर बाद छुपे हुए बच्ची की रोने की आवाज आती है। हेंजो किसी तरह अपने बच्चे तक पहुंचने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही वो मर जाता है और नरक की दुनिया में चला जाता है। तभी वहां अर्थ रेल्म के गॉड लॉर्ड रेडन आते हैं और उस बच्चे को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। फिर बताया जाता है कि अर्थ रेल्म विनाश के कगार पर है। अगर वो एक और टूर्नामेंट हार जाता है तो बाहरी दुनिया अर्थ रेल्म पर हमला कर देगी और उस पर कब्जा कर लेगी। पर एक भविष्यवाणी है कि हेंजो हसाशी का ब्लड लाइन कैरी करने वाला वॉरियर्स को इकट्ठा करके अर्थ को इससे बचा लेगा। कहानी अब प्रेजेंट डे में आ जाती है, जहां कोल अपनी वाइफ और बेटी के साथ रहता है। कोल एक स्ट्रीट फाइटर है जो चंद पैसों के लिए फाइट करता है। कोल को अचानक कई बार हेंजो और उसके खंजर दिखता है। इसी बीच कोल को ढूंढते हुए जैक्स नाम का बंदा आता है और उसे टैटू के बारे में पूछता है, तो वो उसे दिखाते हुए बताता है कि ये उसका बर्थ मार्क है। अगले सीन में आउटर वर्ल्ड को देखते हैं, जिसका लीडर सैंग सुंग है। वो बी हैन, जो कि अब सब जीरो के नाम से जाना जाता है, को बोलता है कि अर्थ रेल्म में जाकर हर वॉरियर को मार दो, ताकि अगले टूर्नामेंट में अर्थ रेल्म से कोई भी पार्टिसिपेट ना कर सके, और बताता है कि उस भविष्यवाणी को हल्के में नहीं ले सकते हैं। सब जीरो बोलता है कि वो ये सब नहीं मानता। उसने हेंजो और उसके ब्लड लाइन को सदियों पहले खत्म कर दिया था। अगले सीन में कोल देखता है कि आसपास का तापमान अचानक से गिर रहा है, सब कुछ जमने लगा है। फिर हम वहां सब जीरो को देखते हैं, जो कोल को मारने के लिए वहां पहुंच जाता है, अपने ताकत से तबाही मचाने लगता है। तभी जैक्स गाड़ी लेकर कोल को बचाने वहां चला आता है और सब जीरो गाड़ी पे भी हमला कर देता है। वो लोग वहां से बच निकलते हैं। जैक्स बताता है कि उसके पास भी सेम मार्क है, लेकिन ये कोई बर्थ मार्क नहीं है। इसका मतलब है कि वो भी एक चोजन वॉरियर है। थोड़ा आगे जाने पर जैक्स और कोल देखता है कि सब जीरो उसका रास्ता रोके खड़ा है। जैक्स कोल को गाड़ी लेकर किसी सोनिया ब्लेड के एड्रेस पर जाने को बोलता है और वो सब जीरो से लड़ने के लिए रुक जाता है। जैक्स सब जीरो को ढूंढते हुए एक पुराने अपार्टमेंट में जाता है। सब जीरो जैक्स पे हमला कर देता है और वो उसके गन को फ्रीज कर देता है और दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगते हैं, पर सब जीरो जैक्स पे भारी पड़ता है। सब जीरो जैक्स के दोनों हाथों को फ्रीज करके तोड़ देता है और उसे नीचे गिरा देता है। इधर कोल फैमिली को घर में छोड़कर सोनिया ब्लेड की तलाश में निकल जाता है। अगले सीन में हम आउटर वर्ल्ड को देखते हैं। वहाँ मिलियना दिखती है, जो इस वर्ल्ड की वॉरियर है।
वो सैन सुंग को बताती है कि सब जीरो ने अर्थ के एक चैंपियन को मार दिया है और एक बच के भाग गया है। सैन सुंग और भी असैसिन्स को भेजने को बोलता है। इस पे मिलियाना पूछती है कि लॉर्ड राइडन को पता चल गया तो? सैन सुंग इस पर बोलता है कि वो 9 टूर्नामेंट्स लगातार चीटिंग करके ही जीता है और वो रेप्टिलियन साइजॉट को भी भेजने को बोलता है। इधर कोल जैक्स के दिए हुए उस पते पे पहुंच जाता है। वहां उसकी मुलाकात सोनिया से होती है। सोनिया जैक्स के बारे में पूछती है तो कोल बताता है कि वो सब जीरो को रोकने के लिए रुक गया था। वहां कोल को पता चलता है कि जैक्स और सोनिया दोनों स्पेशल फोर्सेस में थे। सोनिया बताती है कि वो ड्रैगन मार्किंग के बारे में पिछले 7 साल से रिसर्च कर रही है। उसे पहली बार ब्राजील में एक भगोड़े को पकड़ने के दौरान इसके बारे में पता चला। उसके पास सुपरनेचुरल पावर थी। जैक्स ने उसे किसी तरह मार दिया और ड्रैगन मार्किंग्स उस भगोड़े से जैक्स को ट्रांसफर हो गया। सोनिया बताती है कि और रिसर्च करने पर उन्हें पता चलता है कि इस दुनिया में बहुत से डिफरेंट स्पेसिस और रेल्म है और इन रेल्म्स के बीच एक बड़ा लड़ाई का टूर्नामेंट होता है। ड्रैगन मार्किंग का मतलब है कि तुम अर्थ के तरफ से लड़ने के लिए चुने गए हो। इस टूर्नामेंट को मॉर्टल कॉम्बैट कहते हैं, पर कोल इसे बकवास बताता है। सोनिया बताती है कि टूर्नामेंट जल्दी ही होने वाला है। वो और जैक्स मिलकर सारे चैंपियंस को ढूंढ रहे हैं, पर ज्यादातर का कत्ल हो चुका है। तभी कोल वहां हैंजो का फोटो देख उसे फिर से हैंजो और उसके खंजर दिखाई देता है। अगले सीन में देखते हैं कि सोनिया कैनो नाम के बंदे को बंदी बनाकर रखी होती है। कोल के पूछने पे बताती है कि ये एक ड्रग माफिया और हत्यारा है जिसके पास भी ड्रैगन मार्किंग है, जो एक चैंपियन को मार कर लिया है। सोनिया ये भी बताती है कि उसके पास कोई ड्रैगन मार्किंग नहीं है। तभी रेप्टिलियन स्लाइजॉट वहां पहुंच जाता है। उसके पास गायब होने की ताकत होती है और उसका सलाइवा लोहे तक को पिघला सकता है। वो वहां तीनों पे हमला कर देता है। कैनो उसी के सलाइवा से अपनी हथकड़ी गला देता है और कोल की मदद करने लगता है। तभी स्लाइजॉट अपना पूरा चेहरा दिखाता है। सोनिया नाइफ से उस पर हमला करती है और कैनो उसको चीर कर उसका पूरा दिल निकाल लेता है। लेकिन इस फाइट में सोनिया के सालों का रिसर्च बर्बाद हो जाता है। तभी कैनो की नज़र रेडन टेम्पल के तस्वीर पर जाती है। रेडन टेम्पल वो जगह है जहां चैंपियंस मॉर्टल कॉम्बैट की ट्रेनिंग लेते हैं। कैनो को वो जगह के बारे में पता होता है, पर वो ले जाने के लिए मना कर देता है। सोनिया टेम्पल तक ले जाने के लिए $3 मिलियन का वादा करती है, तो कैनो उन्हें वहां ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कैनो टेम्पल ले जाने के लिए एक प्लेन का इंतजाम करता है। कोल को प्लेन पे फिर से हैंजो और उसके खंजर का सपना आता है। तीनों लोकेशन पे पहुंचते ही पैराशूट की मदद से जंप कर जाते हैं। वहां उतरते ही कैनो सोनिया को लड़ने के लिए उकसाता है। सोनिया उसे तुरंत ही ढेर कर देती है। कुछ देर आगे चलते ही उन्हें एक इंसान अपनी तरफ आता दिखाई देता है। कैनो के उकसाने पर वो फायर बॉल का इस्तेमाल करता है। वो बताता है कि वो लू कैंग है, जो अर्थ रेल्म का ही एक चैंपियन है। लू कैंग उन्हें टेम्पल लेके जाता है और बताता है कि अगला टूर्नामेंट बहुत ही पास है और ट्रेनिंग के लिए बहुत ही कम समय बचा है। वो उन्हें टेम्पल के अंदर ले जाता है, जहां प्रीवियस अर्थ चैंपियंस और मॉर्टल कॉम्बैट का इतिहास होता है। वहीं कोल को हैंजो हसासी का भी फोटो दिखता है। लू कैंग बताता है कि आउटर वर्ल्ड हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, वहाँ मर्डरर्स भरे पड़े हैं। तुम लोग को बहुत ट्रेनिंग करने की जरूरत है, जिससे तुम्हारे पावर्स अवेक हो सकते हैं। पूरे अर्थ का फ्यूचर हमारे हाथ में है। सोनिया एक कमरे में जाती है। वहाँ वो जैक्स को इस हालत में देख शॉक्ड हो जाती है। लू कैंग उसे आश्वासन देता है कि वो ठीक हो जाएगा। लू कैंग अर्थ रेल्म के प्रोटेक्टर लॉर्ड रैडन के पास उन्हें ले जाता है। लॉर्ड रैडन चैंपियंस की संख्या देख थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। लॉर्ड रैडन बोलते हैं कि तुम लोग के पास तो पावर तक नहीं है और उधर आउटवर्ल्ड 9 टूर्नामेंट जीत चुका है। अगर अगला टूर्नामेंट वो हारते हैं तो पूरा अर्थ आउटवर्ल्ड का हो जाएगा और सारे इंसान स्लेव बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि सब जीरो वहां आ जाता है और वो लू कैंग पे हमला कर देता है। तभी कॉन्ग लाओ आकर अपने भाई को बचाता है।
उसका पावर उसके हैट में है। सब जीरो के साथ सैंगसुंग भी आता है और बोलता है कि इन चैंपियंस का सोल अब हमारा है। तभी लॉर्ड रैडन अपने पावर से एक दीवार बना देते हैं और बोलते हैं टूर्नामेंट के दिन आना। सैंगसुंग दोबारा आने की धमकी देकर चला जाता है। लुकैंग बताता है कि ड्रैगन मार्किंग के साथ पावर भी आता है जिसे एरकाना कहते हैं और ट्रेनिंग से ही तुम लोग अपना अपना एरकाना डिस्कवर कर पाओगे। सभी इसी फाइट पिट पे अपना एरकाना डिस्कवर किए हैं। कुंग लाओ सोनिया को फाइट पिट में जाने से रोक देता है क्योंकि उसके पास मार्किंग नहीं होती है। सोनिया अपसेट होकर चली जाती है। तभी जैक्स को होश आ जाता है और अपना मैकेनिकल हाथ देखकर हैरान हो जाता है। उधर कोल और कैनो कंगलाओ और लुकैंग के साथ प्रैक्टिस करने लगते हैं, पर तब भी उनका एरकाना अनलॉक नहीं होता है। कोल लुकैंग से पूछता है कि मैं एरकाना कैसे अनलॉक करूं। लुकैंग बताता है कि ये तुम्हारे सोल से आता है। जो भी चीज तुम्हें सबसे ज्यादा उत्तेजित करती है उसी से एरकाना अनलॉक होगा। इधर सोनिया जैक्स को ट्रेन करने लगती है और उसे इनकरेज भी करती है। फिर हम देखते हैं कि सभी डिनर करने के लिए एक जगह बैठते हैं। कैनो वहाँ सबका मजाक उड़ाने लगता है। तभी लुकैंग और कंगलाओ मिलकर कैनो का मजाक उड़ाने लगते हैं। वो कैनो को एक आलसी सुअर बोलते हैं। इससे कैनो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसका गुस्सा देख उसे और उत्तेजित करने लगते हैं। कैनो के बढ़ते गुस्से के कारण उसके आंख से लेजर बीम निकलता है जो उसी का आर्काना था। कैनो अपना अरकाना अनलॉक होने से बहुत खुश हो जाता है। कोल फिर से ट्रेनिंग में लग जाता है पर अब भी उसे पावर नहीं मिलती। लॉर्ड रैडन कोल से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। कोल पूछता है कि सिर्फ वही अकेला क्यों है जिसके पास जन्म से ही ये मार्किंग है। लॉर्ड रेडन बताते हैं कि तुम में हैंजो हसासी का खून है जो अब तक का सबसे महान निंजा था। सब जीरो ने उसकी पूरी फैमिली को मार दिया पर एक बच्ची बच गई थी जिसे मैंने छुपा दिया था और हैंजो हसासी मरने के बाद नरक में जा चुका है जो अपने बदले के लिए तड़प रहा है, पर लगता है तुम में हैंजो हसासी जैसी कोई बात नहीं है। लॉर्ड रेडन कोल को यूजलेस कहकर वापस उसे अपनी फैमिली के पास चले जाने को कहते हैं। कोल अपनी फैमिली के पास चला जाता है। उधर आउटर वर्ल्ड में सैंगसुंग अपने वॉरियर्स नितारा, मिलेना, कवाल, जनरल रिको और प्रिंस गौरव को एकत्र करता है। वो बताता है कि अर्थ के चैंपियंस अभी हमारे टक्कर के नहीं हैं। हमें तुरंत अर्थ पे अटैक कर देना चाहिए। हम रैडन के कवच को किसी तरह तोड़ देंगे। कबाल बोलता है कि वो उस कवच को तोड़ सकता है। कबाल अर्थ रेल में पहुंचकर कैनो को अनलिमिटेड पैसे का लालच देता है और बोलता है कि उनके साइड आने पर वो राजा जैसी जिंदगी जिएगा। लालची कैनो कबाल से मिल जाता है। कैनो अपने लेजर बीम से लॉर्ड रैडन की स्टैफ तोड़ देता है जिससे कवच टूट जाता है। कवच के टूटते ही सैंगसुंग अपने वॉरियर्स के साथ अंदर घुस जाता है। उधर कोल को मारने के लिए प्रिंस गोरो पहुंच जाता है और वो कोल पे हमला कर देता है। कोल किसी तरह बचने की कोशिश करता है पर वो नाकाम हो जाता है। गोरो उसे मारने ही वाला होता है कि कोल की वाइफ उसे बचाने के लिए गोरो पे हमला कर देती है और गाड़ी में जाकर छुप जाती है। इससे गुस्साया गोरो कोल को छोड़ उसकी वाइफ और उसकी बेटी पे हमला कर देता है। अपने फैमिली को मुश्किल में पड़ता देख कोल का अरकाना अनलॉक हो जाता है। उसका शरीर कवच से ढक जाता है जो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर कोल को सुपर ह्यूमन पावर देता है, जिसकी मदद से कोल गैरो पे भारी पड़ता है और उसे जान से मार देता है। उधर आउटवर्ल्ड और अर्थ रेल्म के वॉरियर्स एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। आउटवर्ल्ड अर्थ रेल्म पे भारी पड़ता दिखता है। सोनिया मिलियना से कुछ देर हाथापाई करने के बाद बुरी तरह से हार जाती है, पर मिलियना को जैसे ही पता चलता है कि उसके पास कोई ड्रैगन मार्किंग नहीं है तो वो उसे छोड़ दूसरे चैंपियंस को मारने निकल जाती है। पर कैनो सोनिया से अपने पिछले हार का बदला लेने की कोशिश करता है। इधर कैंगलाओ और नितारा के बीच फाइट शुरू हो जाती है। नितारा अपनी पंखों की मदद से कैंगलाओ पर पीछे से हमला करने की कोशिश करती है, पर कैंगलाओ उसे उसी की चाल में मात देते हुए उसे अपने हैट से उसका 2 भाग कर देता है।
इधर जैक सोनिया के ऊपर बड़े पत्थर को हटाने की कोशिश करता है पर नहीं हटा पाता है। उसे अपनी इस लाचारी पे बहुत गुस्सा आता है और इसी सब के बीच उसका पावर अनलॉक हो जाता है और वो सोनिया को उस पत्थर को हटाकर बचा लेता है। तभी लॉर्ड रेडन वहां आ जाते हैं और कोल को पोर्टल के थ्रू बुला लेते हैं। कोल और उसके आर्काना को अनलॉक हुआ देख सब जीरो और सैंगसुंग घबरा जाते हैं। सैंगसुंग पहचान जाता है कि वो हैंजो का ब्लड लाइन कैरी कर रहा है। लॉर्ड रेडन सभी को बचाने के लिए एक अज्ञात जगह ले जाते हैं पर सब जीरो कोल को जाने से रोकने लगता है। कोल की जान बचाने के लिए कैंग लाओ बीच में आ जाता है और कोल को बचा लेता है। सैंगसुंग गुस्से में कैंग लाओ की रूह को निगल जाता है और इसी के साथ कैंग लाओ मर जाता है। बाकी सभी को लॉर्ड रेडन एक वॉइड में एकत्र करते हैं। लॉर्ड रेडन कोल को हैंजो हसासी का खंजर देते हैं और बताते हैं कि एल्डर गॉड्स के रूल के कारण वो इस लड़ाई में डायरेक्टली इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। लॉर्ड रेडन के पास अर्थ पर किसी को कहीं भी भेजने का पावर होता है। उसका फायदा उठा कोल एक प्लान बनाता है। वो आउटवर्ल्ड के वॉरियर्स को अलग अलग करके उनसे लड़ने का सोचता है। जैक्स रिको से लड़ने जाता है, सोनिया कैनो से लड़ने जाती है, लू कैंग कबाल को और कोल मिलियना से लड़ने को रेडी हो जाता है। सब जीरो को आखिरी में सब मिलकर मारने का प्लान बनाते हैं। रिको जैक्स के मैकेनिकल आर्म के पावर के सामने टिक नहीं पाता है और जनरल रिको मारा जाता है। इधर सोनिया बड़ी ही प्लानिंग के साथ कैनो पे हमला कर देती है। सोनिया कैनो पर हर तरफ से छुपकर वार करती है और उसके लेजर वाली आंख को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर वो उसे बड़े आराम से मार देती है और उसके मरते ही ड्रैगन टैटू सोनिया के पास आ जाता है। इधर लू कैंग कवाल से लड़ता है और उसे अपने मार्शल आर्ट से उसे धूल चटा देता है। लू कैंग कवाल को अपना असली पावर दिखाता है और अंततः उसे मार देता है। मिलियना कोल पे हमला कर देती है और अपनी पावर की मदद से कोल को बहुत परेशान करती है पर वहां अचानक सोनिया प्रकट होती है और मिलियना को अपने नए ताकत से मार देती है। इधर सब जीरो कोल के फैमिली को किडनैप कर लेता है और वो कोल को उसकी बेटी का ब्रेसलेट दिखाता है। कोल यह देखकर सब जीरो के पीछे पोर्टल में घुस जाता है। वो खुद को ऐसी जगह पाता है जहाँ हर चीज फ्रीज था। सब जीरो पीछे से कोल पे हमला कर देता है और कोल अपनी फैमिली को जमा हुआ देख गुस्सा हो जाता है पर कोल सब जीरो के सामने टिक नहीं पाता है। तभी कोल हैंजो का खंजर से सब जीरो पे हमला करने की कोशिश करता है और उस पे उसका खून गिर जाता है। इससे हैंजो हसासी नरक से सब जीरो से बदला लेने आ जाता है। इस पर हैंजो सब जीरो पे भारी पड़ता है। उधर कोल अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश में लग जाता है। सब जीरो वापस उठकर हैंजो पे हमला करता है। हैंजो उसे मारने की पूरी कोशिश करता है। इस बार कोल और हैंजो मिलकर सब जीरो पे हमला करते हैं। सब जीरो हैंजो को फ्रीज कर देता है पर कोल घायल सब जीरो को हरा देता है। हैंजो अपने हेल फायर यूज करके कोल की फैमिली को और खुद को बर्फ से बचा लेता है। हैंजो नरक की आग से सब जीरो को जलाकर उसे मार देता है। हैंजो कोल को धन्यवाद बोलता है और अपने ब्लड लाइन का ध्यान रखने के लिए बोलकर वापस नरक में चला जाता है। फिर लॉर्ड रेडन सभी चैंपियंस को लेकर वहां पहुंच जाते हैं। वहां सब जीरो को मरा देख लॉर्ड रेडन खुश हो जाते हैं। तभी सैंगसुंग भी वहां आ जाता है और लॉर्ड रेडन को गुस्से में बोलता है कि डेथ भी बस एक पोर्टल ही है और अगली बार वो एक पूरी आर्मी लेकर अर्थ पे हमला करने की धमकी देता है। लॉर्ड रेडन उसे अर्थ रेल्म से भगा देते हैं। लॉर्ड रेडन बोलते हैं कि इस लड़ाई को तो जीत गए लेकिन हमें आगे की सभी लड़ाइयों के लिए और भी चैंपियंस को ढूंढना पड़ेगा। अंत में हम देखते हैं कि कोल स्ट्रीट फाइट को टाटा बाय बोल देता है और नए चैंपियंस की तलाश में वो हॉलीवुड की तरफ निकल जाता है। एंड से पहले हमें हिंट के तौर पर एक हॉलीवुड पोस्टर दिखाया जाता है।